Assalamualaikum guys, in today's lecture we will discuss about for in loop। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसका सिंटैक्स देखा था, उसको कोड करके उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फॉर इन लूप। इन डार्ट टेक्स एन एक्सप्रेशन और ऑब्जेक्ट एज एन आइट्रेटर। एज एन आइट्रेटर एक एक्सप्रेशन लेती है, ठीक है। उस एक्सप्रेशन से अब फॉर एग्जांपल आप कोई लिस्ट ले लें या फिर कोई एरे ले लें या फिर आप कोई मैप ले लें और उसके अंदर आप जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या करते हैं, एक किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे और उसके बाद जो है हम उनको डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले मेन फंक्शन बनाता हूँ और उसके बाद जो है हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो इसका सिंटैक्स फॉर एग्जांपल मैं ना पहले ये करता हूँ, मैं ना एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको एर नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ ना वैल्यूज़ जो है वो लिख देते हैं रैंडम ही। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना फॉर इन लूप, ये फॉर इन लूप है, ठीक है। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें वो कह रहा है कि एलिमेंट इन कलेक्शन। अब एलिमेंट हमारे पास क्या है, हम कोई भी वेरिएबल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ आई कर लेता हूँ, ठीक है। और कलेक्शन कौन सी है हमारे पास, ARR। अब यहाँ से क्या होगा कि जो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये क्या करेगा, उनको वन बाय वन आई के अंदर स्टोर करता रहेगा। और जब ये एरे ख़त्म हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगा। अब फॉर लूप में और फॉर इन लूप में क्या डिफरेंस है। फॉर लूप में हमें बताना पड़ता है कि भाई इतना साइज़ है एरे का या फिर इतनी दफ़ा आपने इटरेट करना है। और फॉर इन लूप में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो इसके साइज़ को कैलकुलेट कर लेता है और जितना इसका साइज़ होता है उतने तक जो है वो लूप चलता रहता है। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर आई को प्रिंट करवाना चाहूँ, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं सारी की सारी, ठीक है। अब देखें जो है वो 12, 23, 34, 45, ठीक है। ये सारी की सारी जो है ना वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। अब देखें हुआ क्या है कि इसने सबसे पहले इसको 12 को उठाया है, ठीक है, आई के अंदर स्टोर करवाया। अब देखें हमने कहा इन एरे, अब ये वाली एरे, अब यहाँ पे कोई और भी हो सकती हैं। अब ये इसका फोर इन नाम क्यों रखा गया है, ये फोर, ठीक है, ये हमारे पास इन आ गया, ठीक है। तो ये फोर इन लूप बन गई। अब वेर इन आई, वेर आई इन एरे, मतलब कि इस एरे में से एक वेरिएबल उठाओ, एक चीज़ यहाँ से एक एलिमेंट उठाओ, उसको किसके अंदर स्टोर कर दो, आई के अंदर, फिर दूसरा उठाओ आई के अंदर, फिर तीसरा उठाओ आई के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर स्टोर कर दो और फिर स्टेप बाय स्टेप इसको प्रिंट कर दो। फिर जब देखेगा कि यहाँ पे नल आ गया, आगे इसका साइज़ जो है वो ख़त्म हो गया, तो वो लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी। अब जो है ना फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पे मैप यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैप यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं ना एक लिखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में उसका नाम और इंट में उसकी एज कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको नाम दे देता हूँ पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं मैप की। तो सबसे पहले स्ट्रिंग है तो फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ जी हमाद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी 23 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे अहमद और इसकी एज जो है हम लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 34 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास है मैप, ठीक है। अब आप मैप को किस किस तरह से यूज़ करेंगे, सेम आपने जो है ना वो ऊपर वाले सिंटैक्स को फॉलो करना है। मैं यहाँ पे फॉर इन लूप जो है ना वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। फॉर इन लूप आ गया। अब यहाँ पे एलिमेंट है जिसके अंदर हमने स्टोर करवानी है। अब यहाँ पे जो है ना मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ जी पर्सन नाम की तो हमने एरे बना ली है। अब यहाँ पे मैं कोई भी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आई लिख लेता हूँ, ठीक है। और कलेक्शन हमने कहाँ से डाटा इकट्ठा करना है, पर्सन से। और हमने लेना क्या है, इनकी कीज़ लेनी है, ठीक है। आपको पता है कि मैप के अंदर जो है ना वो की पेयर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसकी यहाँ पे मैं आई को प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल हम इस तरह लिख देते हैं ना कि आई, ठीक है, एंड, और यहाँ पे जो है वो पर्सन
पर्सन और इसके अंदर जो है हम इसका इंडेक्स पास कर देंगे, ठीक है। और अब जो है ना मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने रन किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे अकेला जब मैंने आई लिखा तो यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद एंड आ रहा है, और यहाँ पे जो है वो जब मैंने इसको इंडेक्स पास किया पर्सन डॉट आई, ठीक है, तो वो देखें वो पूरे का पूरा हमें पेयर उठा के दे रहा है, ठीक है। एक दफ़ा उसने ये पेयर उठा के दे दिया, एक दफ़ा उसने ये पेयर उठा के दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप फॉर इन लूप को यूज़ कर सकते हैं जब आपको जो है ना वो किसी चीज़ की लेंथ ना पता हो, या एरे की या मैप या कुछ भी हो सकता है, कोई भी आइट्रेटर हो सकता है, ठीक है। उसकी आपके पास अगर लेंथ आपको नहीं उसकी फाइंड, तो जो है आप फॉर इन लूप यूज़ करके उसको सोल्व कर सकते हैं।